दिल्ली की सर्द रातें बहुत कुछ छुपा लेती हैं। कभी आंसू, कभी तन्हाई और कभी अधूरी मोहब्बतें। ऐसी ही एक सर्द रात में राघव अपने कमरे की खिड़की से बाहर टकटकी लगाए बैठा था। हाथ में एक पुराना खत था जो अब थोड़ा पीला पड़ चुका था। उस खत पर रेखाएं थीं, लेकिन वो रेखाएं सिर्फ शब्द नहीं थीं, बल्कि एक अधूरे प्यार की पूरी दास्तां थीं। राघव और मीरा, कॉलेज के दिनों की वो जोड़ी जिसे सब कविता और संगीत कहते थे। राघव का गिटार मीरा की मुस्कान के बिना अधूरा था और मीरा की कविता राघव की धुनों के बिना बेजान। सब कुछ सही चल रहा था जब तक कि जिंदगी ने एक मोड़ नहीं ले लिया। बिछड़ने की वजह मीरा के पिता एक सरकारी अफसर थे। उन्हें अचानक लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया। मीरा के जाने से पहले दोनों ने वादा किया था, हम एक दूसरे का इंतजार करेंगे चाहे जो हो जाए। राघव और मीरा, कॉलेज के दिनों की वो जोड़ी जिसे जिसे सब कविता और संगीत कहते थे। राघव का गिटार मीरा की मुस्कान के बिना अधूरा था और मीरा की कविता राघव की धुनों के बिना बेजान। सब कुछ सही चल रहा था तक कि जिंदगी ने एक मोड़ नहीं ले लिया। राघव, तुझे बहुत चाहा है और शायद हमेशा चाहती रहूंगी। शुरुआत में तो सब ठीक चला, चिट्ठियां आती रहीं, फोन कॉल्स होते रहे, पर धीरे धीरे वो चिट्ठियों की स्याही फीकी पड़ने लगी। मीरा की चिट्ठियों में अब शब्द कम होते जा रहे थे और औपचारिकता ज्यादा। एक दिन राघव को मीरा की आखिरी चिट्ठी मिली। राघव, मुझे माफ कर देना। जिंदगी ने जो रास्ता चुना है उसमें शायद तेरे साथ चलना मुमकिन नहीं है। मेरी शादी तय कर दी गई है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तुझे बहुत चाहा है और शायद हमेशा चाहती रहूंगी। अकेलापन और संघर्ष। उस एक खत ने राघव की दुनिया को बदल दिया। उसने गिटार को छू कविताओं से दूरी बना ली। वो खुद से लड़ता रहा मगर हारता गया। माँ बाप उसे समझाते रहे पर उसका दिल कहीं और ही अटका था। साल बीतते गए। राघव ने धीरे धीरे खुद को संभाला। एक प्राइवेट स्कूल में संगीत शिक्षक बन गया, पर उसकी धुनों में वो जादू नहीं रहा। वो सिर्फ जिंदगी काट रहा था, जी नहीं रहा था। एक दिन स्कूल में एक महिला अपने बच्चे का एडमिशन कराने आई। उसका नाम था मीरा शर्मा। राघव की धड़कनें तेज हो गईं। वो मीरा ही थी, वही आंखें, वही मुस्कान। बस चेहरे पर थोड़ी थकान जरूर थी। जीने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे तुमने सिखाया था, राघव ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन आंखों में नमी थी। मीरा ने बताया कि उसकी शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। पति की सोच अलग थी। बच्चा उसकी जिम्मेदारी बन गया और उसने खुद को बेटे की परवरिश में लगा दिया। राघव और मीरा अब कभी कभी मिल लेते थे। बच्चे की पढ़ाई, स्कूल की मीटिंग और कभी यूं ही। धीरे धीरे दोनों ने फिर से एक दूसरे को समझना शुरू किया। एक दिन मीरा के बेटे अर्जुन ने पूछा, मम्मी, ये राघव अंकल हमेशा इतने अच्छे क्यों होते हैं? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वो मेरे अधूरे सपनों की सबसे प्यारी धुन है। राघव ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में बरसों से रुका हुआ प्यार छलक पड़ा। भाग 6, आखिरी खत। फिर नई कहानी। राघव ने उसी रात एक खत लिखा, ठीक वैसे ही जैसे मीरा ने सालों पहले लिखा था, पर इस बार लफ्जों में शिकायत नहीं, एक प्रस्ताव था। मीरा, इस बार जिंदगी का रास्ता हमने खुद चुना है, चलो उसे एक साथ तय करें। राघव। मीरा ने खत पढ़कर कोई जवाब नहीं दिया। बस अगली सुबह स्कूल के बाहर खड़ी मिली। हाथ में वही खत था और चेहरे पर वही मुस्कान। राघव समझ गया, कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं होते, वो आंखों में होते हैं। अंत जिंदगी हमेशा परियों की कहानी जैसी नहीं होती, लेकिन अगर दिल सच्चे हों तो अधूरी कहानियां भी मुकम्मल हो जाती हैं। राघव और मीरा की तरह, जहां एक आखिरी खत ने एक नई शुरुआत लिख दी।